हमारे यहाँ पहले विवाह करने की कितनी प्रथाएं थी? विवाह करने की कितनी प्रथाएं थी? 4। पहले कौन सा विवाह होता था? प्रण विवाह। अच्छा, प्रण विवाह में क्या था? एक प्रण होता था और जो प्रण पूरा कर देता था विवाह हो जाता था। यही तो प्रथा थी कि नहीं, प्रण विवाह की। दूसरी प्रथा क्या थी? गंधर्व विवाह। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, तीसरा विवाह कौन सा होता था? बोले पानी ग्रहण संस्कार। और चौथा विवाह बोले स्वयंवर। स्वयंवर में सब दूल्हा बने बैठे होते हैं और राजकुमारी माला पहनाती है, जैसे जानकी ने पहनाया। बोले इसलिए रामचरितमानस में कितनी गंभीरता मर्यादा है प्यारे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विवाह तो 4 प्रकार से किया, लेकिन राजकुमारी एक रही। राजकुमारी कितनी है? एक है कि 4 है? बोले 4 विवाह है। प्रमाण क्या है? बोले सोई पुरारी को, एक प्रण विवाह हो रहा है। प्रमाण क्या है? बोले सोई पुरारी को हरि दंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। प्रण था जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ विनय विचार बरय हटते ही विचार नहीं होगा और विवाह हो जाएगा। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। क्यों? बोले जनक जी का प्रण था और जब धनुष टूट गया तो गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा? बोले टूटत ही धन अरे भाई विभाव। अच्छा, जब विवाह हो गया तो बारात लेने की क्या आवश्यकता की? क्यों आडंबर फैलाया? क्यों खर्च करने की आवश्यकता? अरे आपसे निवेदन करें, मान लो कहीं सूक्ष्मता में विवाह हो जाए और फिर इसके बाद विवाह कराने की क्या जरूरत है? लेकिन मर्यादा क्या है? हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, 4 प्रकार से विवाह किए। पहला विवाह कौन सा हुआ? बोले गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह पुष्पाटका में हुआ, वर्णन करेंगे। लेकिन बोले दूसरा विवाह बोले पूर्ण विवाह हुआ। और तीसरा विवाह प्यारे स्वयंवर। बोले सीए स्वयंवर अरे देखिए जाई। और वहां क्या कहा गया? बोले धनुष जागी सुनो अरे रगी कोलो नाता ओ हरसी चले मुनि बारी के साथ। वहां प्रण है और यहाँ पर बोले सीए स्वयंवर अरे देखिए जाई और इसकाए दो देह बड़ाई। और प्यारे जब राजकुमारी सीता ने जयमाला डाली तो ये स्वयंवर हुआ। और पूर्ण विवाह के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि टूटत ही धन भयु विवाह। और इसके बाद तीसरा चौथा विवाह कौन सा हुआ? बोले प्रमु देते मोना है अरे भावरी फेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिए सिर सेंदुर दे और शोभा कही ना जात विधि के। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, पानी ग्रहण संस्कार तो आप सब जानते हैं कि जिसमें जो है भांवर पड़ती है और जो है सिंदूर दूल्हा जो है लड़की की मांग में भरता है। क्यों? देखो, मैं इसलिए हाँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब हुई विवाह नहीं है, करी न खेती परे न फंद, जब अनुभव नहीं है तो हम क्या खाक बताएंगे? अरे तुम लोग बताओगे, इसलिए इशारा करते रहना, हम सब समझ जाएंगे। बोलने की जरूरत नहीं है। तुम यदि बोलोगे तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम तो केवल ऐसे करना और हम समझ जाएंगे कि तुम्हें समझ में आ रहा। ठीक है? तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूँ, चौथा विवाह कौन सा हुआ? बोले प्रभु देते मोना है अरे बाबुरी फेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिए सिर सेंदुर देहि और शोभा कही न जात विधि के। लेकिन जरा विचार करना, राम जी ने तो 4 प्रकार से एक राजकुमारी से विवाह किया। आज भी समाज में विवाह होते हैं। ईमानदारी से बताना, आप लोग वयोवृद्ध हैं, पहले के विवाह में और आज के विवाह में अंतर है। क्यों प्यारे? पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर है। आप कहोगे स्वामी जी कैसे अंतर है? ये मान सकते हैं कि पहले बारात एक दिन ज़्यादा रुकती थी, अब बारात पूरी रात नहीं रुकती है। बारात जाती है, सुबह विदा हो जाती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, विवाह चाहे 1 घंटे में हो और चाहे पूरी रात में हो, लेकिन पहले के विवाह
और आज के विवाह में बहुत अंतर हो गया। आप कहेंगे क्या अंतर हो गया? अंतर क्या है? क्योंकि प्यारे, पहले के विवाह में भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के। पहले के विवाह में भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के। और अब क्या हो गया? ठीक उल्टा हो गया। नाचने वाले बोले घर के हैं, भोजन बनाने वाले किराए के हो गए। विवाह में डिफरेंट हो गया, अंतर हो गया कि नहीं हो गया? पहले के विवाह में देखो यही तो युग बदल रहा है, इसीलिए तो रामचरितमानस की आवश्यकता है। याद रखना प्यारे, युग कितना बदल जाए लेकिन युग को बदलने दो। लेकिन युग के साथ हम प्राणी को नहीं बदलना है, हम युग के साथ नहीं बदलेंगे। प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, जानकी जी का पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह हो रहा है। पुष्प वाटिका में शुद्ध भाषा में बताएं, अब आपको क्या बताएं, आप तो सब जानते हैं। क्योंकि पांडे जी हमें बता रहे थे, बोले हमारे स्टाफ में जितने जानकार बोले त्रिपाठी जी हैं उतना कोई नहीं है, बोले मानस रटी है। अच्छा, इसलिए तो जब ब्रजेश जी डॉक्टर बोल रहे थे तो चौपाई बोलते थे तो नज़र मिला लेते थे, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है। अच्छा, हमने गलत कहा क्या? ईमानदारी से बताओ, हमारी तरफ तो भूल के भी नहीं देखा एक भी बार, हम यही देख रहे थे पूरी कथा में। अच्छा पांडे जी, तुम्हारी बात सिद्ध हो गई, हमारी तरफ एक बार नहीं देखा, उनकी तरफ बराबर नजर में, जैसे ही चौपाई उठे और तुरंत नजर उजर जाए। ऐसा ना हो क्योंकि एग्जामिनर बैठा है कुर्सी पर और कहीं मार्क कम दे देगा। लेकिन प्यारे, हमें मार्क की चिंता नहीं है, हम तो तुम्हारा मुखारबिंद देखते हैं, क्योंकि सुनाने तो हम श्रोताओं को आए हैं, इसलिए हम श्रोताओं का मुखारबिंद देखते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आज गंधर्व विवाह जानकी का हुआ, गंधर्व विवाह जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ, जहां पर लड़का लड़की या राजकुमार राजकुमारी एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो वो गंधर्व विवाह होता है। अब जरा विचार करिएगा, गंधर्व विवाह कहाँ हुआ? बोले समय जाने गुरु आयुष पाई और लेने प्रसून चले दो भाई, ते अवसर सीता ते आई। अब अवसर तो मिला ही दिया है तो हमें क्या मिलाना है? क्यों प्यारे, अवसर तो मिल ही गया है, समय मिल गया, सब मिल गया। अब बात तो केवल इतनी है, बोले पूजा कीन। जिस समय माता जानकी गौरा के मंदिर में गई, गौरा के मंदिर के में जाने के बाद मैं आपसे निवेदन करूं, क्या जानकी के यहाँ पूजा की सामग्री की कमी थी या तो गोस्वामी जी की कलम में स्याही खत्म हो गई? इसलिए किसी पूजा की सामग्री का वर्णन नहीं है, ठीक है? पूजा की किसी सामग्री का वर्णन नहीं है, हमारी बात को ध्यान से समझना। या तो जनक जी की यहाँ सामग्री की कमी थी या तो फिर गोस्वामी जी की स्याही में कमी पड़ गई थी। अरे चाहते तो एक लाइन और लिख सकते थे कि चावल था, रोटी था, सब कुछ था, लेकिन क्या लिखा? बोले पूजा कीना अरे अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। किसी ने कहा माता जानकी से, अरे आपकी सखियां पूजा की थाली लिए हैं, अरे आपने ना तो माता गौरा को ना तो रोटी चढ़ाई, ना चावल चढ़ाया, ना नारियल चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाया, और इसके बाद लेकिन पूजा कैसे अनुराग से कर रही? जानकी ने कहा, दुनिया के लोगों याद रखना, आज मैं जिसको मांगने आई हूं वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। पूजा की सामग्री, जानकी का कहने का मतलब है यदि राम जी को पाना है तो पूजा की सामग्री हो सकता है। जानकी ने कहा कि आडंबर है, लेकिन याद रखना यदि जीवन में राम जी को पाना चाहते हो तो पूजा की सामग्री की प्रधानता नहीं है, बल्कि पूजा की ने अधिक अनुरागा। बोले क्यों? बोले मिला ही न रघुपति अरि बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। हमारी बात ठीक से समझ लेना, क्योंकि प्यारे हम थोड़ा तेज बोलते हैं, ठीक है? ये तो दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, क्यों हम तेज बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले स्वामी जी आप इतने चिल्लाते क्यों हो? हमने कहा क्या मतलब? बोले आप इतना चीख कर क्यों बोलते हो? हमने कहा हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? अरे हमने कहा भले आदमी जिसके बगल में है एक शेर की कौन कहे, दो दो शेर बैठे हो और हम गीदड़ की भाषा बोले तो क्या समझ में आएगी?
क्यों प्यारे, जरा विचार करो, आप लोग वयोवृद्ध है। अरे यहाँ एक नहीं दो दो शेर हैं और हम गीदड़ की भाषा नहीं बोल सकते, इसलिए हमें सिंह की भाषा बोलना पड़ेगा। और क्या है, बोले रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले। और राम जी कौन है, बोले पुरुषो सिंह दो वीरा। इसलिए प्यारे हमें सिंह की वाणी बोलना पड़ता है। और निवेदन करें प्यारे, ईमानदारी से बताना, आप शहर के व्यक्ति हैं, जल्दी समझ जाएंगे। आपकी यहाँ दीवार कच्ची नहीं है, कैसी है, बोले पत्थर की बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पत्थर की दीवार में जब कील लगाते हो तो ईमानदारी से बताओ हथौड़ी कैसे चलाते हो, तेज चलाते हो कि नहीं चलाते। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का भाव हुआ करता है कि राम कथा की कील सीधी आपके हृदय में लग जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए प्यारे। इसलिए हम तेज बोला करते हैं, और तेज बोलेंगे तभी आप समझेंगे। आइए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बोले मिला है न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। क्योंकि बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं। अच्छा, लोगों के बीच में समस्या खड़ी हो जाती। समस्या क्या खड़ी हो जाती है, लोग कहते हैं यदि बिना अनुराग के राम जी को नहीं मिलना है तो फिर हम अनुराग लेने जावें। अच्छा बताओ अनुराग कहाँ मिलेगा, पहले इस बात को समझो, क्योंकि यही तो समस्या है। अनुराग मिल जावे तो राम जी मिल जाएंगे। अच्छा अनुराग कहाँ मिलेगा, आप कहेंगे मिथिला जाएंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि पूजा की ने अधिक अनुरागा। क्योंकि जानकी ने अनुराग के सहित पूजा किया तो हम मिथिला में जाके अनुराग ले लेंगे। याद रखना प्यारे, मिथिला की भूमि में जाओगे अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, और विदेह के नगर में अनुराग नहीं मिलता। आप कहेंगे तो अयोध्या की भूमि में, याद रखना मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, और चित्रकूट प्रेम का नगर है, बनारस विद्वानों का नगर है। अगर आप कहीं गए, बनारस में गए तो विद्वान तो मिल जाएंगे, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा।